एएमएचएसएससी के डिजिटल इनिशिएटिव में आपका स्वागत है। बिना कोई फीस दिए और घर बैठे आप एएमएचएसएससी के डिजिटल इनिशिएटिव के द्वारा अपैरल यानी परिधान सेक्टर के 36 जॉब रोल्स की ट्रेनिंग्स पा सकते हैं। ये इनिशिएटिव प्रधानमंत्री जी की स्किल इंडिया स्कीम के तहत और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के सौजन्य से आप तक एएमएचएसएससी यानी अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ला रहा है। इसे देखकर आप अलग अलग जॉब रोल्स के हुनर घर बैठे पा सकते हैं और या तो नौकरी दिलाने में ये सहयोग करेगा या आप अपना रोजगार आरंभ कर सकते हैं। फिनिशर और पैकर AMHQ 2255 NSQF लेवल 3 फिनिशर और पैकर के 3 मुख्य राष्ट्रीय मानक हैं। फिनिशिंग और पैकिंग प्रोसेस की योजना बनाना, पैकिंग और फिनिशिंग के संचालन का सही प्रदर्शन करना, पैकिंग और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में स्वास्थ्य और सुरक्षा को बनाए रखना और जेंडर और PWD सेंसिटाइजेशन। फिनिशिंग से मतलब यह है कि जब हम किसी काम को करते हैं तब हम उसको गुणवत्ता पूर्वक करें और उसको सही अंजाम तक पहुंचाने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि उसका बार बार निरीक्षण करें। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि फिनिशिंग डिपार्टमेंट में कैसे गारमेंट बनने के बाद उसको चेक करके उसको ठीक किया जाता है। जैसे कि यहां पर अतिरिक्त धागे की कटाई हो रही है, यहां पर अतिरिक्त कपड़ा गारमेंट से काटा जा रहा है। इसके बाद पैकिंग की जाती है, कपड़े को प्रेस करके पैक किया जाता है। पैकिंग एक महत्वपूर्ण हिस्सा है किसी भी चीज को खूबसूरती से पेश करने का। आज के समाज में हर वस्तु को दिखाने का एक अलग नजरिया होता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम किसी भी चीज को पैक करते हैं तब उसको एक अलग प्रकार से पैक करके अपने ग्राहक को अगर हम देते हैं तो ग्राहक भी खुश होता है और अपने व्यापार को ऊंचा उठाने का ये एक अच्छा तरीका भी है। आज के जमाने में सभी चीजों को खूबसूरती से दिखने की जरूरत होती है। आप इस फिनिशिंग और पैकिंग की ट्रेनिंग करके एक फैक्ट्री में अच्छा जॉब पा सकते हैं। किसी भी परिधान या किसी भी कपड़े की फिनिशिंग और पैकिंग अब नए रूप में होती है। यदि आप अपना व्यवसाय कर रहे हैं तो आजकल पैकिंग का नजरिया बदल गया है। नई परिभाषा है आज पैकिंग की। तो आइए देखते हैं कि इस डिपार्टमेंट में काम कैसे होता है। फिनिशिंग और पैकिंग प्रोसेस की योजना बनाना। सबसे पहले फिनिशिंग में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और उपकरणों को एकत्रित करें, जैसे धागा काटने वाला कटर, प्रेस, कपड़े की धुलाई यदि आवश्यक है, सुई यदि कुछ सिलना हो तो। यदि किसी प्रकार का अंदेशा हो तो सुपरवाइजर से बात करें या सलाह लें कि किस प्रकार से गारमेंट की फिनिशिंग करनी है। दिए गए निर्देश को ध्यान से पढ़ें। पैकिंग डिपार्टमेंट में पैकिंग के कई निर्देश आते हैं, जैसे कि बॉक्स में कितना गारमेंट रखकर पैक करना होता है, बॉक्स का वजन कितना होगा, बॉक्स पर किस नाम का स्टिकर लगा होगा या बॉक्स का साइज क्या होगा। पैकिंग से पहले इन सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ना होता है, जिससे पैकिंग करते समय कोई गलती न हो। पैकिंग और फिनिशिंग के संचालन का सही प्रदर्शन करना। फिनिशिंग और पैकिंग के लिए सबसे पहले आपको एक बेसिक जोड़ घटा यानी मैथ की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप गारमेंट को फिनिश कर रहे हैं और उसको एक सुंदर से पैकिंग बॉक्स में पैक करके अपने ग्राहक को उसके पसंद के अनुसार बॉक्स, बैग या कपड़े के डिजाइनर बैग में दे रहे हैं। मुख्यतः कंपनी में परिधान एक बॉक्स में पैक किए जाते हैं, लेकिन जब आप अपना स्वयं का काम कर रहे हैं तब पैकिंग और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके ग्राहक आपके काम के साथ आपके दिए जाने वाली पैकिंग की भी सराहना करते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप कॉस्टिंग का भी ध्यान रखें। आइए अब हम देखते हैं कि फिनिशिंग डिपार्टमेंट में किस प्रकार से काम किया जाता है। सबसे पहले जब गारमेंट वॉशिंग से वापस आता है तो उसको प्रेसिंग के लिए दिया जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि कपड़े में कोई धागा तो नहीं बचा है। यदि धागा बचा है
तो उसको कटर की मदद से इस प्रकार से काट दिया जाता है। फिर देखते हैं कि कहीं कोई धब्बा तो गारमेंट पर नहीं है। यदि कोई धब्बा लगा हो तो गारमेंट को साफ करते हैं। फिर देखते हैं कि कोई सिलाई तो नहीं खुली रह गई। यदि खुली रह गई हो तो उसकी वहीं पर सिलाई करवाई जाती है। इस प्रकार से चेक करते हैं कि कहीं कोई बटन तो टूटा नहीं रह गया है। यदि टूटा बटन रह गया है तो वहीं पर बटन मशीन की सहायता से उसमें बटन लगाया जाता है। फिर उस गारमेंट को एक बार फिर प्रेसिंग के लिए दिया जाता है। इसके बाद अब गारमेंट फोल्डिंग टेबल पर इस प्रकार से फोल्ड करते हैं और गारमेंट पर टैगिंग की जाती है, जिससे पता चले कि गारमेंट किस कंपनी का है। फिर गारमेंट को पॉली बैग में रखकर पैकिंग में दे दिया जाता है। आइए अब हम पैकिंग किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में जानते हैं। ये देखिए, ये एक मेटल डिटेक्टर मशीन है। गारमेंट के पैकेट को इस मशीन में डालकर चेक किया जाता है कि कहीं किसी प्रकार का कोई मेटल तो गारमेंट में नहीं रह गया है। इसके बाद गारमेंट को पैकिंग डिपार्टमेंट में टेबल पर रखकर उस पर टिकटिंग की जाती है। इस टिकटिंग पर गारमेंट का साइज लिखा होता है और उसके बाद सभी गारमेंटों को साइज के अनुसार अलग कर दिया जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। फिर ये देखिए कि इस प्रकार से बॉक्स बनाया जाता है। और गारमेंट को बॉक्स में इस प्रकार से रखकर पैक कर देते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। पैकिंग और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में स्वास्थ्य और सुरक्षा को बनाए रखना और जेंडर और पीडब्ल्यूडी सेंसिटाइजेशन। डिपार्टमेंट में स्वास्थ्य और सुरक्षा बनाए रखने के लिए ध्यान रखें कि सबसे पहले हमारे सभी उपकरण ठीक से हो, जैसे कि थ्रेड कटर डोरी से बंधा हो, कैंची बंधी हुई हो, सभी प्रकार की मशीनें अपने स्थान पर हों। दोस्तों, फिनिशिंग डिपार्टमेंट में हम सभी जानते हैं कि महिला और पुरुष दोनों ही काम करते हैं। डिपार्टमेंट में काम करते समय हमें दूसरे जेंडर के प्रति ध्यान देना जरूरी होता है कि हमारे किसी भी आचरण से दूसरे जेंडर के व्यक्ति को आघात न पहुंचे। बात करते समय किसी भी अभद्र भाषा या अभद्र इशारे का प्रयोग न करें। आशा है आप सभी को ये जानकारी प्राप्त करके सहयोग मिला होगा आत्मनिर्भर बनने में। कौशल भारत, कुशल भारत।